हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैं पहली बार शूट कर रही हूँ अपने चैनल पर। चैनल तो मैंने ये बनाया था कोविड के टाइम में, जब सब बनाने में लगे थे तो मैंने भी बनाया था। तो उस टाइम तो मैं अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रही थी, तो जस्ट मैं जो मुझे सही लगता था वो पोस्ट कर रही थी। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मेरा नाम सोनिका है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पलवल, बहुत से लोगों ने सुना होगा जो मथुरा साइड में जाते हैं। तो मैं पलवल से बिलोंग करती हूँ और अभी फ़िलहाल वहीं पे रहती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में भी है और मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है। टीचिंग में मेरा एक्सपीरियंस है कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था, वहाँ भी मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। फ़िलहाल आई एम नॉट वर्किंग, मीन्स ट्रेडिशनली मैं काम नहीं कर रही हूँ। अभी घर पे ही हूँ, मैं रेस्ट मोड पे हूँ। तो ये आपने चैनल का थंबनेल देखा होगा कि बच्चे पैदा मत कीजिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी थॉट्स हैं कि बच्चे पैदा मत कीजिए, लेकिन पहले अपनी कंडीशन को देखिए कि आप किस कंडीशन में हैं एज अ पेरेंट। अगर आप पेरेंट बनने की सोच रहे हैं तो क्या उस कंडीशन में बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, या सिर्फ अपने शौक़ के लिए या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आप बच्चे पैदा करने की सोच रहे हैं। बच्चे पैदा करना पाप नहीं है, बच्चे भगवान का गिफ्ट ही होते हैं, ऐसा मानते हैं पेरेंट्स। सब मानते हैं कि बच्चे भगवान का गिफ्ट होते हैं और होते भी हैं। लेकिन पहले अपनी कंडीशन देखिए। सबसे पहला रीज़न होता है, अगर आपकी मैरिज हैप्पी नहीं है, मीन्स आप अपनी मैरिज में हैप्पी नहीं हो किसी भी वजह से। हस्बैंड है तो वो वाइफ की वजह से हैप्पी नहीं है, वाइफ है तो अगर वो हस्बैंड की वजह से हैप्पी नहीं है, आपके दोनों के बीच में कलेश होते रहते हैं, और ये आपको शादी के शुरुआती दिनों में पता लग जाता है। 1 से 2 महीने के बीच में आपको पता लग जाता है। अगर उसमें भी आप कंफर्म नहीं होते तो 6 महीने के अंदर आपको आपकी एक दूसरे की रियलिटी पता लग जाती है। अगर आप एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश हो तो पता लग जाता है। तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हो बच्चा पैदा करने की। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं होती कि हाँ, हम बच्चा पैदा करने के बारे में आप सोच सकते हैं। देखो, इसकी वजह क्या है। अगर आप अनहैप्पी मैरिज में हो किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से, और उस कंडीशन में आप बच्चा भी पैदा कर लेते हो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बोलते हैं या सोसाइटी वाले बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में कलेश हो रहे हैं, चलो बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद ठीक हो जाएगी, तुम्हारे बीच में जो कलेश है वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रेशर में आके पेरेंट्स कर भी लेते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो बच्चा पैदा कर भी लेते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअली में सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे के आने के बाद आपका कलेश ख़त्म नहीं होता, वो और बढ़ जाता है। आप दोनों के बीच में तो बढ़ ही जाता है, लेकिन उस बच्चे का क्या? वो बच्चा अपने पैदा होने के पहले दिन से लेकर और जब तक वो बड़ा होता है, आप दोनों के बीच में यही कलेश देखता हुआ बड़ा होगा। और सिर्फ देखता हुआ भी नहीं, वो सीखता हुआ भी पैदा होगा, सीखता हुआ भी बड़ा होगा कि उसके मम्मी पापा कैसा बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे लड़ रहे हैं। अगर आप वायलेंस करते हो तो वो भी देखता हुआ वो बड़ा होगा, और वो सीख रहा होगा उस कंडीशन में कि हाँ, अगर मैं हस्बैंड हूँ तो अपनी वाइफ से ऐसे ट्रीट करते हैं, अगर मैं वाइफ हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं। मेरे पापा मेरी मम्मी को अब्यूज़ करते हैं तो हाँ, दिस इज़ नॉर्मल। अगर मम्मी पापा को रिवर्स जवाब दे रही है तो हाँ, दिस इज़ नॉर्मल। बच्चा ये सोच के बड़ा होगा। और क्या इस कंडीशन में आप सोच सकते हो आपका बच्चा नॉर्मल जैसा उसका होना चाहिए वैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके मेंटल में, आपको पता है, 3 साल के बच्चे सब समझने लग जाते हैं, मीन्स वो ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं, और उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बातें फीड होती रहती हैं। जैसे कंप्यूटर में बातें फीड होने लग जाती हैं ना, फीड करते हैं ना, इंसान ही करते हैं कोडिंग करके। लेकिन बच्चे का जो दिमाग और दिल होता है ना, वो नेचुरली ये फीड करने लग जाता है सब कुछ और सीखने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हो, अनसेटिस्फाइड मैरिज में हो। ओके। और सेकंड रीज़न होता है फाइनेंशियली, अगर आप वीक हो। अगर आपको लगता है
कि आप एज अ हस्बैंड वाइफ अपनी सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हो, और प्लस अपने आपके मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं तो उनकी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हो। उसके बाद अगर एक और मेंबर आ जाता है आपकी लाइफ में, आपका बच्चा, तो क्या उसकी भी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करने के लिए कैपेबल हो वेल वर्स्ड हो? क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बच्चे पैदा करना आसान नहीं है। ये जो गरीब लोग होते हैं, हमारे मेड्स वगैरह होती हैं, या लेबर क्लास के लोग होते हैं, ये तो पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्कूल में नहीं डालना होता, डालते भी ये तो गवर्नमेंट स्कूल में 4-5 साल के लिए डालेंगे फ्री में, ऊपर से खाना और मिलता है उनको गला सड़ा सा। इनको कोई चिंता नहीं होती, इनको पता है ये बच्चे इसलिए पैदा करते हैं जितने मर्जी कि चलो बड़ा होगा, ये भी कमाएगा, ये भी खाएगा हमें हमारा साथ देगा कमाने में, खाने में। तो इनकी मैं बात ही नहीं कर रही सॉरी। तो आप सोचिए, अगर आप एजुकेटेड हो और समझ सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, उसकी सारी फरमाइशों को, सारी फरमाइशें जो भी उसकी मतलब वैलिड फरमाइशें हैं उनको पूरा कर सकते हो, तभी आप बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना। नहीं तो आप बच्चा कर लोगे, सोच लोगे कि हाँ चलो हाँ कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे मना कर देते हो किसी भी बात के लिए, कल को आपका बच्चा कुछ मांगेगा आपसे, लेकिन आप कहोगे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बच्चे का सोचा है आपकी, बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चों के दिमाग में शुरू से ही चलना शुरू हो जाता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो यही सुनता सुनता बड़ा होता है, उसके दिमाग में यही चलता रहता है, क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते हम, आखिर क्यों? तो आप इस बारे में सोचो, अच्छे से सोचो कि फाइनेंशियली क्या आप स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे को अच्छे से रेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको प्राइवेट स्कूल में ही डालना है, क्योंकि महंगाई है, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस आजकल बहुत ज़्यादा है, लूट मचा रखी है उन्होंने। गवर्नमेंट में भी डालोगे तभी बच्चों की फरमाइशें तो वही रहने वाली है ना, स्कूल की फ़ीस भले ही आपकी बच जाए, लेकिन फरमाइशें तो बच्चों की रहेंगी ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कुछ ना कुछ तो वो मांगते ही रहेंगे, फिर उनकी न्यूट्रिशन का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसलिए अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो एक बार नहीं 100 बार सोचो बच्चा पैदा करने से पहले, ओके? और इसके अलावा थर्ड रीज़न होता है, अगर आप मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तभी बच्चे पैदा करो। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपको पेरेंटिंग की कोई भी समझ नहीं है, तो आप बच्चे के साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट करते हो। ये सच है, मैं कोई ऐसे ही नहीं फेंक रही, ऑब्ज़र्व किया है मैंने, ये एक्सपीरियंस है, मुझे देखा है मैंने लोगों के घर में कि अपने बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं लोग। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना, तो आप बच्चे के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे, और इससे आपके बच्चे की मेंटल कंडीशन पे असर पड़ता है। वो आपसे मन ही मन में नफ़रत करने लगता है आपका बच्चा। वो आपको बताएगा नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं बताएगा, वो आपको हंसेगा आपके साथ, खेलेगा भी आपके साथ, लेकिन उसके दिल में, दिमाग में ये एक बात घर कर जाती है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। और ये बच्चे को कैसा पता चलता है कि अच्छे नहीं हैं? मान लो आपका बच्चा है 4-5 साल का, 6-7 साल का मान लो, और उसके घर में उसके मम्मी पापा उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं कि तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, तुम क्या करोगे आगे जाके। अब्यूज़ भी करते हो आप अपने बच्चे को, मारते भी हो, फिज़िकली अब्यूज़ भी कर रहे हो, मेंटली अब्यूज़, मतलब उसको गालियाँ देते हो, कुछ भी उठा के उस पर फेंक देते हो, बच्चा लड़ता है या रोता है तो उसको थप्पड़ लगा देते हो। तो ये सब बातें बच्चे के दिमाग में फीड हो जाती हैं कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मम्मी ऐसा करती है या पापा ऐसे करते हैं, तो वो भी यही सीख रहा होता है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी 2 थप्पड़ लगाने हैं उसको। समझ रहे हो ये कितनी गलत हैबिट है? फिर यही माँ बाप होते हैं जो बच्चों को बच्चे के बड़ा होने पर उसको डांटते हैं कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। अब बच्चा उनसे कह भी नहीं सकता कि हम तो आपसे ही सीखे हैं, आप भी तो ऐसे ही करते थे हमारे साथ। समझ रहे हो? तो आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बच्चे की अच्छे से परवरिश करना चाहते हो तो।
ये बच्चा हाँ, मैं ये बता रही थी कि बच्चे को कैसा पता चलता है कि उसके साथ उसके पेरेंट्स अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। मान लो आपका बच्चा 6-7 साल या 10 साल का है, वो अपने किसी फ्रेंड के घर में खेलने जाता है, तो उसके पेरेंट्स मान लो बहुत अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स से बेटर हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, उसको प्यार से पूछ रहे हैं, वो उनके घर में गया है तो उसको भी बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, तो बच्चा सोचता है अरे यार इनके घर का माहौल तो बिल्कुल ही अलग है, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरे पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे मारते भी हैं, पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों है, मुझे भी ऐसा ही घर मिलना चाहिए था। तो समझ रहे हो, बच्चे के दिमाग में ये बातें ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं। वो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं, और आजकल की जेनजी बच्चे या उसे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं बच्चे वो तो वैसे ही बड़े समझदार हैं। और मैंने बताया ना 3 साल के बाद बच्चे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो ये सब बातें बच्चे देखते रहते हैं। और कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, बचपन से ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। फलाने का बच्चा देखो कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, तुम इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाते, वो देखो कितने अच्छे मार्क्स ला रहा है, फलाने का बच्चा कितना अच्छा डांस करता है, तुम क्यों नहीं कर सकते, उसके मैनर्स इतने अच्छे तुम्हारे क्यों नहीं हैं, वो इतना सुंदर है, तू पता नहीं कैसा पैदा हो गया है, तेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, पता नहीं कौन तुझसे शादी करेगा। ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स बच्चों के सामने, बच्चों को ही बोलते हैं। तो बच्चे के दिमाग में शुरू से ये मीन्स उसकी सेल्फ अस्टीम ना शुरू से ही ख़त्म होने लग जाती है, और बड़ा होते होते वो तो समझता मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, अपने आप को अनवर्दी समझने लगता है बच्चा। यही वजह होती हैं जो 20-21 साल के बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, ख़त्म कर लेते हैं वो अपने आप को, क्योंकि वो एक तो एक्सप्रेसिव नहीं बन पाते, अपने पेरेंट के सामने कुछ बोल नहीं पाते, उन्हें बता नहीं पाते कि आपकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, या आपकी वजह से मेरे दिमाग में इतना प्रेशर है जो मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। तो यही वजह होती हैं, इंटरनली घर से ही सारी वजहें शुरू होती हैं। अगर आप बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर रहे हो ना, तो बड़ा होके कुछ भी बन सकता है, या तो बहुत अच्छा बन सकता है, या बहुत बुरा बन सकता है, या मेंटली बहुत वीक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्रिमिनल भी बच्चे घर से ही बनना शुरू होते हैं, घर में ही देखते हैं वो ऐसा कुछ ना कुछ, जो वो बड़े होकर क्रिमिनल बनते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। समझ रहे हो आप मेरी बात को। और एक और रीज़न होता है, बहुत बड़ा रीज़न, ये बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि बच्चे समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं, जो पोटेंशियल पेरेंट्स होते हैं, कि बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कल को हम कमाना बंद कर देंगे तो ये हमारा साथ देगा, ये कमाएगा, हमें पैसे देगा, या हमारे ध्यान रखेगा, हमारी हेल्थ का ध्यान रखेगा। सोचते हैं ना, सबके दिमाग में ये बात आती है। पेरेंट्स जो बन रहे होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हाँ कल को बच्चा बड़ा होगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो ये बहुत ही गलत सोच है। आजकल के बच्चे अगर आप अब भी पैदा करने की सोचोगे तो वो आप बड़े होंगे 20-22-25 साल के होंगे, वो आपका कोई साथ नहीं देने वाले हैं। बहुत 1000 में से एक बच्चा होगा जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा होगा, उनके साथ रह रहा होगा। इससे अच्छा ये है, अगर आप ये सोच के बच्चा पैदा करने वाले हो ना कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप अपने लिए SIP शुरू करो, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करो, उसको बच्चे की तरह ग्रो करो। जैसे बच्चे की परवरिश करते हो, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को ग्रो करो धीरे धीरे। वो बच्चा आपका साथ, फिजिकल बच्चा आपका साथ दे ना दे, ये बच्चा ज़रूर साथ देगा जो आपने SIP अपने रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा कर रखा होगा, वो बच्चा आपका ज़रूर साथ देगा बुढ़ापे में। तो इस रीज़न की वजह से तो बच्चा बिल्कुल पैदा मत करो कि बुढ़ापे में वो आपका साथ देगा। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है आजकल के ज़माने में। वो बच्चा बड़ा होते होते इतना मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाता है आजकल, वैसे भी ऊपर से उसके ऊपर पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। तो इस वजह से भी बच्चे आप बिल्कुल पैदा मत करो, अगर आप ये सोच के बच्चे पैदा करने वाले हो तो। ओके। और एक वजह होती है कि बच्चे जब पैदा कर लेते हो आप, शुरू से लेकर बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके आप
उसके ऊपर आप प्रेशर देना शुरू कर देते हो, किसी ना किसी बात का प्रेशर। बच्चा स्कूल जाने लगा तो पढ़ने का प्रेशर कि पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ अच्छे मार्क्स लाओ। बच्चा टॉप भी करने लगा है, टॉप सेकंड आ गया है तो फर्स्ट आने का प्रेशर, फर्स्ट आ गया है तो और अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर। बड़ा होते होते यहाँ इतना प्रेशर, पढ़ने का प्रेशर, खेलने का प्रेशर, एक्टिविटीज़ का प्रेशर, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी सीखना है, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, पूरी दुनिया का ज्ञान तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो इन सब बातों का प्रेशर भी आजकल बहुत होता है बच्चों के ऊपर। बच्चे से नहीं पूछा जाता कि तेरी हॉबी क्या है, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या करना पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, तो तुझे वही करना चाहिए। नहीं, पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, अनफुलफिल्ड ख्वाहिशें होती हैं जो वो बच्चों के थ्रू पूरा कराना चाहते हैं। और बच्चा भी समझने लग जाता है कि हाँ, हमें पेरेंट्स के लिए ये करना है, हमें तो ये सीखना है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन बड़ा होते होते उसे ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि आई एम नॉट हैप्पी इन दिस, मुझे ये नहीं करना है। 35-40 साल के लोगों को ये समझ में आती है बात कि अब मुझे अपने लिए जीना है। आधी ज़िंदगी तो उसकी ख़त्म हो चुकी होती है, अब आधी ज़िंदगी में वो फिर जो बचा खुचा होता है वो अपने लिए करता है। तो इसलिए बच्चे के ऊपर आजकल इतना प्रेशर है, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर तो होता ही होता है, फिर ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर। बच्चा बड़ा हो जाता है, जॉब वॉब में आने लग जाता है, अर्निंग करने लग जाता है। शुरुआत में सबकी अर्निंग कम ही होती है, आपकी इतनी अर्निंग क्यों है, सुनना शुरू हो जाता है वो पहले दिन से ही, तुम्हारी इतनी अर्निंग क्यों है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया किस लिए है कि इतने पैसे कमाओ, तुम और पैसे कमाओ और मेहनत करो। उनको ये नहीं पता होता कि उसको जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे भी उसके ऊपर कितना प्रेशर है, वहाँ भी उसे कुत्ते की तरह कैसे काम करा रहे हैं, क्या क्या सुनना पड़ रहा है उसे एक एक पैसे के लिए। ये नहीं समझता, कोई नहीं समझता, सोसाइटी नहीं समझती। खासकर जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं समझते कि बच्चा किस कंडीशन में जाकर बाहर काम कर रहा है, बाहर रह रहा है, उसकी हेल्थ भी नहीं पूछते कुछ पेरेंट्स तो। बस क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, सिर्फ यही। तो सोच रही हूँ बच्चा एक तो बाहर जाके अकेला रह के जॉब कर रहा है, उसकी हालत पूछने की बजाय तुम ये पूछ रहे हो कि क्या कमा के लाए हो, बस इतना ही। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। पेरेंट्स हो आप या बनने वाले हो तो ये सब बातों का ध्यान रखना आप बच्चा पैदा करने से पहले। और मैं तो कहती हूँ चलो ये सारे रीज़न्स हो गए कि आपको बच्चे पैदा क्यों नहीं करने चाहिए और कब करने चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक ये भी सजेशन है, आगे आने वाली कोई भी जनरेशन इस सजेशन के ऊपर काम कर सकती है कि जो भी पोटेंशियल पेरेंट्स होते हैं ना, जो पेरेंट्स बनने का सोचें लोग, उनके लिए पहले स्कूलिंग होनी चाहिए। 6-7 महीने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि तुम पेरेंट्स बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें ये सर्टिफिकेट लेना होगा, पेरेंटिंग एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी अपनी, तब जाके तुम पेरेंट्स बनने के लायक बनोगे और तभी कर सकते हो। ऐसा होना चाहिए और ये कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, तभी वो बच्चे को अच्छे से रेस कर पाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, कैसा ट्रीट करना है, उनको कैसे रेस करना है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी करनी है, ताकि बच्चा हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो। और ये सोसाइटी के प्रेशर अगर उसके ऊपर हैं भी सही तो उनको वो झेल सके। तो इसकी एक कंपलसरी एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। आई होप कि कोई ना कोई ये शुरू कर सके, आई होप कि मैं शुरू कर सकूं, तो होनी ज़रूर चाहिए। लेकिन तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ अब। तो आप अगर वीडियो को देख रहे हो मेरी, तो इन सब बातों के बारे में सोचना ज़रूर, अगर आप बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि कोई नहीं सोचता। आजकल के मैंने देखे हैं 25-25 साल के लोग पेरेंट्स बन जाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। कुछ तो सही होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे एक जैसे होते हैं, कुछ एजुकेटेड भी होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत गंदा बिहेवियर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उनकी। लेकिन जो अनएजुकेटेड होते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वो तो बहुत ही गंदा बिहेवियर करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो प्लीज़ सोचना इस बारे में। तो अगर किसी भी पोटेंशियल पेरेंट्स ने मेरी ये वीडियो देखी हो और इस पर अमल किया हो, तो मैं सोचूंगी कि ये मेरी वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो पूरा हो गया।
तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।